नमस्कार। देव गुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं गोचर। इस बड़े बदलाव को हम आपकी राशि पर क्या फल पड़ेगा उसको दिखाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देव गुरु बृहस्पति चले असुर गुरु शुक्र के घर। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रहों के रूप में देखा जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति जब गोचर करता है तो जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कहा गया है। बृहस्पति शनि के बाद दूसरा सबसे धीमे चलने वाला प्लैनेट माना गया है, ये सबसे बड़ा है और यह लगभग 13 महीने में एक राशि पर भ्रमण करते हैं और दूसरी राशि में गोचर कर जाते हैं। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल के अपने मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किए थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में गुरु 14 मई 2025 की रात्रि 11:20 तक रहेंगे। गोचर के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 3 मई 2024 को रात्रि 22:08 यानी रात्रि 10:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में चले जाएंगे और इसे बृहस्पति का तारा डूबना या तारा डूबना कहा जाता है। लगभग 1 महीने का यह समय 3 जून 2024 की प्रातः 3:21 पर अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते और बृहस्पति के पुनः उदय होने पर यह कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। इसी वृषभ राशि में विराजमान रहकर बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 वक्री अवस्था में आएंगे, अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक बनी रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह कहा जाता है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों को और उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते हैं। आइए अब हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाले गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और गोचर 2024 किस किस प्रकार के परिणाम लेकर आ रहा है, किन किन राशियों को क्या क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले आते हैं हम मेष राशि पर। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और जीवन में भाग्य का बहुत ही प्रबल रोल होता है। व्यक्ति हर क्षेत्र में संघर्ष करता है अगर उनका भाग्य कमजोर हो। नवम के साथ साथ यह आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और वृषभ राशि गुरु गोचर होने से आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके नवम भाव के स्वामी होकर वो अपनी गोचर अवस्था में आपके द्वितीय भाव में जाकर धन योग निर्मित करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में उत्तम लाभ होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन संचित करने में आप सफल होंगे, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, लोग आपकी बातों को बड़े प्यार से सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बातों को मानेंगे। ये स्थिति यहाँ स्थित होकर बृहस्पति आपके पारिवारिक सदस्यों को जोड़कर रखेगा क्योंकि जब वाणी अच्छी होगी तो सभी के साथ आप जुड़ के रहेंगे। कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता दिखाई दे रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा, बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, बुजुर्गों से आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, बुजुर्गों से धन की प्राप्ति हो सकती है, कुटुंब में और कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी करवाएगा। परिवार में किसी का विवाह, योग्य व्यक्ति का विवाह हो सकता है, यहाँ आसपास बहुत ही निकटतम संबंधों में भी विवाह हो सकता है जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहे। जिनके यहाँ संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके यहाँ संतान भी प्राप्त हो सकती हैं। गुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव को देखेंगे। 6ठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि होने के कारण आपके पास अच्छा धन लाभ होने की वजह से आपके पुराने कर्जे या बैंक लोन या किसी भी प्रकार का कर्ज है तो उसको चुकाने में आप सफल रहेंगे। कर्ज का दबाव कम होगा, विरोधी भी शांत होंगे, वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। शिक्षा
में आपको इसके अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध सुधरेंगे। जीवन साथी और आप के दोनों परिवारों के मध्य सामंजस्य दिखाई देगा। जिनका सामंजस्य बिगड़ा हुआ था पीछे काफ़ी समय से, उनके सामंजस्य में सुधार आएगा, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे दो परिवारों का हो। प्रेम की भावनाओं में वृद्धि देखी जाएगी। दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण कैरियर में उत्तम सफलता के योग हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है। कार्य कुशलता और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल सकने में कामयाब रहेंगे आप। 3 मई से 3 जून के बीच में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, उस दौरान आपको अपने कार्यों में अधिक प्रयास करना होगा। इस दौरान कोई बड़ी मीटिंग अगर आप नहीं रखना चाहते तो ना रखें, और कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं तो इस दौरान ना रखें। उल्टा सीधा कहने से बचें। समय अनुकूल रहेगा। 9 अक्टूबर से पूरे गोचर तक बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे। उस समय धन संचय की आपको ज़्यादा कोशिश करनी होगी, खर्च बढ़ेंगे। वाणी में आपकी कठोरता आ सकती है और वाणी की दोष के कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करने हैं? किसी गुरु द्वारा दिए गए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आपको गुरुवार के दिन गाय को आटे में हल्दी मिलाकर लोई बनानी है और उसको खिलाना है। इसको कर लेने भर से आपका यह गोचर शुभ परिणाम लेके आएगा। वैसे भी आपके लिए ये गोचर कुल मिला के देखा जाए तो शुभ ही फल परिणाम देगा। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि में हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी ही राशि में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव का यह गुरु गोचर आपके लिए विशेष प्रभावशाली साबित हो सकता है। आपके 2 अकारक भावों का स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी और आपकी राशि में गोचर करना आपको गुप्त विद्याओं एवं गुप्त ज्ञान प्रदान करने में मदद करेगा। आप ज्योतिष, रिसर्च तथा गुप्त विषयों पर या गुप्तचर सेवा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप दान, धर्म, तंत्र, मंत्र जैसे कार्य भी कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी का भी आपकी राशि में जाना आर्थिक लाभ का योग बनाएगा। आप धन प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे और इसके लिए जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में तो 100% सुधार आएगा, लेकिन इन भावों का स्वामी आपकी राशि में होना स्वास्थ्य के हिसाब से अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको उदर रोग या मेटाबॉलिज्म से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर केतु विराजमान है। या आपकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, उसमें संस्कारों की वृद्धि होगी और वो अपने जीवन में उन्नति करेंगे। गुरु गोचर यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके प्यार को आपके विवाह तक ला सकता है। मतलब प्रेम संबंध विवाह तक जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति कृपा से आपका प्रेम विवाह इस वर्ष हो सकता है। यह स्थिति बृहस्पति आपके 7वें भाव को भी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं, जो पिछले 1.5 सालों से समस्याएं चली आ रही, बहुत हद तक कमी आएगी। भले ही शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी बृहस्पति इसमें महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे और रिश्ते को बचाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर होने से आप धर्म कर्म के लिए तीर्थाटन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, परिवार के साथ कभी अकेले तीर्थ स्थलों पर जाके देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। अत्यधिक पूजा पाठ करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए नियमबद्ध होकर आराम से पूजन करें। इष्ट देव को मानने से आपको सफलता मिलेगी। 3 मई और 3 जून के बीच में जो बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, इस अवस्था में स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी।
आप बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में 9 अक्टूबर से बृहस्पति जब वक्री अवस्था में आएँगे, तब आपको वैवाहिक जीवन में तनाव से बचना पड़ेगा। धन को लेकर आप और आपके जीवन साथी में कुछ कहा-सुनी हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है, जो आपको परेशानी दे सकता है। वाणी पे नियंत्रण रखना है। संतान पक्ष के लिए भी उस समय आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपकी समस्याएँ पूरी होंगी, इसलिए पूरी तैयारी से जाएँ। 7 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने काले धागे में गले में धारण करें। किसी गुरु द्वारा मिले तो बहुत अच्छा है। जीवन साथी से कठोर शब्दों में ना बोलें। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। गोचर आपके लिए जो समय चल रहा था, पिछले 1.5 वर्षों से जो समय चल रहा था या पिछले 2 वर्षों से जो समय चल रहा था, उस समय के हिसाब से तो बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन ओवरऑल वाणी पे नियंत्रण, अपने स्वास्थ्य पे नियंत्रण रखना आपके हाथ में है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। बृहस्पति महाराज आपकी मिथुन राशि के लिए सप्तम एवं दशम भाव के स्वामी होकर एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं और अपने इस गोचर काल में वह द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से मुख्य रूप से आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आप धार्मिक एवं अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे, इससे आपका नाम, मान, सम्मान समाज में बढ़ेगा। आपका खर्च व्यर्थ की चीज़ों पर नहीं होगा, लेकिन इससे आप खर्च अधिक होने से आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि खर्च बढ़ रहे हैं। बृहस्पति को वृद्धि कारक ग्रह होने के कारण खर्चों में वृद्धि तो लेकर आएंगे ही आएंगे। यहाँ स्थित बृहस्पति महाराज अपनी पंचम दृष्टि के साथ आपके चतुर्थ भाव और सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आप अपनी सुख प्राप्ति के लिए खर्च करेंगे। उन खर्चों को करने के बाद आप संतुष्टि एवं सुख की प्राप्ति करेंगे। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बृहस्पति महाराज की कृपा से उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की बढ़ोतरी होगी तथा घर में शुभ कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भक्तिपूर्ण एवं धार्मिक हो सकता है। आप घर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देंगे और उनको पूरा करने में पूरे मनोयोग के साथ लगेंगे। गुरु गोचर के अनुसार बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर होने से विरोधी से विनम्र स्वभाव करेंगे, जिससे वो आपके मुरीद बन जाएंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होने के कारण बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त होगी। आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चुनौती स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। आपने अगर कर्ज ले रखा है तो कर्ज को समापन इसी वर्ष में आप करेंगे। नवम दृष्टि से अष्टम भाव पे होने वाली जो आपके अंदर धार्मिक गतिविधियों जैसे ज्योतिष के विषयों में अच्छी जिज्ञासा बढ़ेगी। आपको अपने जीवन में शोध का कोई भी कार्य करने वाला कोई विद्यार्थी हो या कोई भी गुप्त कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए ये एक समय बहुत ही अच्छा है। आपको इस गोचर के प्रभाव से व्यापार में भी, नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विदेश से जुड़ के धन आपके पास आ सकता है। जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता में बढ़ोतरी होगी और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। उपाय आपको क्या करने हैं? उपाय किसी गुरु द्वारा दिए गए 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में गले में धारण करना है। हर बुधवार को या प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाना है और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्ति के लिए धार्मिक पुस्तकें अथवा पठन पाठन की सामग्री, पठन पाठन से संबंधित सामग्री, आप अभी जैसे एडमिशन्स होंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए किताब कॉपी का प्रबंध अगर आप कर देते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर कर्क राशि के एकादश भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके
षष्ठ भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य स्थान यानी नवम भाव के स्वामी भी हैं। नवम भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाना भाग्य वृद्धि होने की पूरी संभावना है। भाग्य पूरा समर्थन देगा आपका। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके महत्वाकांक्षाओं में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी आ रही बाधाओं की कमी आएगी और आपकी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने को मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होती देखी जाएगी। उसके साथ साथ गुरु गोचर के अनुसार कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपको सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाएगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अपने घर परिवार में सबकी कृपा प्राप्त होगी। आपकी नौकरी करते हैं तो उसमें आप बड़ा मजबूत हो जाएंगे। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं वो जो कि लाभदायक होंगी। बृहस्पति महाराज यहाँ स्थित होकर आपके तृतीय, पंचम एवं सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का परिणाम स्वरूप भाई बहनों से आपके संबंधों में मधुरता आएगी। उनसे चल रही समस्याएं दूर होंगी और यह समय उन्हें भी उन्नति की राह पर लेकर जाएगा। आपके मित्रों एवं कार्य क्षेत्र में करने वाले सहकर्मियों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे जिसके कारण आपका चारों तरफ से लाभ होगा। आप अपनी रुचि को बाहर निकाल के उससे भी धन अर्जित कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर सबसे अच्छा फल देगा। प्रेम विवाह करने का मौका आपको मिल सकता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे तो वे मना नहीं कर पाएंगे। घर परिवार वाले भी मना नहीं कर पाएंगे। तो आपका प्रेम विवाह का एक सुखद योग ये वर्ष है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा और शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान के जन्म की खुशखबरी मिल सकती है। जो संतान के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे और उनको संतान नहीं हो रही थी तो उनको भी इस वर्ष में प्रयास करना चाहिए, आपको खुशखबरी मिलेगी। आप पहले से ही संतान वाले हैं तो संतान का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यावसायिक कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं। 3 मई से 3 जून के बीच में इन प्रभावों में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। इस दौरान आपको प्रयासों को बढ़ाना होगा। 9 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो धार्मिक कामों में ज़्यादा धन की ओर आपका मन लगेगा। धार्मिक काम से आपका मन रूठेगा। आपको करना क्या है, एक धागे में मोती का पेंडेंट बनवाना है जिसके दोनों साइड 5 मुखी रुद्राक्ष लगे हों। शिव जी को प्रणाम करके शिव जी को स्पर्श करा के उसे गले में धारण कर लेना है। जल का अधिक सेवन करें। जल को चांदी के ग्लास पे रख के पिएं। पुखराज अगर आप अपनी कुंडली दिखवा लें, उसमें अगर पुखराज आपको सूट करता है तो पुखराज एक धारण कर लें तो आपके लिए जो भी दोष बाधाएं हैं वो उसमें हट जाएंगी और ये गोचर आपके लिए पूर्ण फलित होगा। करते हैं सिंह राशि की। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके लिए एक शुभ ग्रह हैं और आपके स्वामी ग्रह सूर्य देव के परम मित्र भी हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको विशेष परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। बृहस्पति महाराज का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अष्टम भाव के स्वामी का 10वें भाव में जाना कार्य क्षेत्र में उठापटक के संकेत भी देता है। इस दौरान आप नौकरी में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। काम में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। आप एक दूसरी नौकरी या दूसरे काम में इंडल्ज हो सकते हैं। उस कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके का अहंकार से आपको बचना होगा। आप अगर अहंकार में रहें तो आपके अनुभव अच्छे नहीं रहेंगे। आपको मुसीबत में ला सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा अहंकारवश कुछ ऐसी भाषा में आप बात करेंगे जिससे लोग उसे गलत समझ लेंगे। तो अगर आपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।
आपको अहंकार से बचना है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मान दें, अपने कार्यक्षेत्र में एक अच्छा वातावरण तैयार करें, जिससे आपकी नौकरी हो या व्यवसाय वो अच्छे से चले। गुरु दशम भाव में विराजमान होकर आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और षष्ठ भाव को देखेंगे। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से वाणी में मधुरता बढ़ेगी और आपको सोच समझकर बोलने से लाभ होगा। बृहस्पति महाराज के प्रभाव से गुप्त धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, किसी प्रकार की विरासत में धन मिलना, अचानक से धन लाभ होने का कई छोटे छोटे संयोग आएंगे। कुटुंब के मामले में आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे, लोगों की नज़रों में बने रहेंगे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज की दृष्टियों से आप पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा, घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। बृहस्पति महाराज की कृपा से माता के स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उन्हें किसी प्रकार का परेशानी का सामना करने की हिम्मत इस दौरान मिलेगी। इस दौरान आप कोई अच्छी बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। वह संपत्ति पुरानी भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। छठे भाव पर बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने से विरोधियों से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कुछ परेशान नहीं कर पाएंगे, अंततः आप ही विजय प्राप्त करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए सलाह देता हूं मैं, और नया कर्ज लेने से आपको बचना होगा। उपाय आपको क्या करना है, एक मुखी रुद्राक्ष किसी योग्य गुरु द्वारा दिया गया आप धारण कर लें। देवगुरु के जप 1.25 लाख करवा डालें, जिससे कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहे। और अगर किसी कारणवश जप नहीं करवा सकते तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह, जो सा भी मंत्र आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार से आरंभ करके प्रतिदिन 1 माला का जप करना शुरू कर दें, जिससे आपका जीवन में यह गोचर शुभता लेके आए और इस शुभता के प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में आपका सूर्य का, आपकी राशि है तो सूर्य की तरह आप तेजवान हो जाए। बात करेंगे कन्या राशि की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के लिए ये आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव और सप्तम भाव यानी कि व्यवसाय एवं साझेदारी के भाव का स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करने जा रहा है। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा, कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ी सी चुनौती लेकर भी सामने आएगा। देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में जाना धर्म कर्म के मामले में आपकी बढ़ोतरी करेगा। धर्म में आप पूरी तरीके से 1 हाथ आगे नहीं 10 हाथ आगे दिखेंगे। आप परिवार के साथ तीर्थाटन पर जाना पसंद करेंगे। मंदिर में और तीर्थ स्थानों पर जाकर दर्शन करना आपको संतुष्टि देगा और सुख वृद्धि करेगा। इस दौरान बड़ी संपत्ति खरीदने का भी योग बन रहा है। केवल इतना ही नहीं, यदि आप कोई बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अभी इस समय खरीद सकते हैं। आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप पहले से ही इसकी तैयारी कर चुके हैं तो वीज़ा तुरंत लग जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों साथ में मिलकर कई यात्राएं करेंगे। लंबी यात्राओं के मध्य आपसी प्रेम बढ़ेगा। गुरु गोचर के दौरान जीवन साथी के माध्यम से लाभ होने के योग बनेंगे। इस दौरान आपको किसी गुरु अथवा किसी विद्यार्थी की सेवा करने या उसकी मदद करने का मौका मिलेगा, जिसे आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ स्थित बृहस्पति आपकी राशि यानी कि आपके प्रथम भाव पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने का कारण धर्म के मार्ग पर जाएंगे। आपकी बुद्धि भ्रमित होने से बचेगी, क्योंकि केतु वहाँ बैठा है जो भ्रमित कर सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि उस केतु को शांत कर देगी। भले ही आप कितना उल्टा सीधा क्यों ना सोच लें, लेकिन बृहस्पति आपको सही मार्ग पर लेकर जाने के लिए मजबूर ही करेंगे। आपको अपने दिशा निर्देश में सही रास्ते पर ले जाएंगे। उनकी बदौलत आप सही निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको भाई बहनों का सुख प्रदान करेगी। दोस्तों से भी आपको लाभ होगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं हों या लंबी यात्राएं आपको सुख और लाभ प्रदान करेंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ बड़े एवं महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात होने के सिलसिला शुरू हो सकता है। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव इसी वर्ष में आएगा।
पंचम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। मन सहज भाव से पढ़ाई में लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपको अपने प्रिय मित्र के साथ घनिष्ठता का संबंध बिताने का संयोग मिलेगा। उन्हें आपके मतलब मित्रों के साथ भी आपका बाहर जाने का योग बन रहा है। 3 मई से 3 जून के बीच में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे, उस दौरान आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और बुजुर्गों की सेवा और सम्मान देना चाहिए, नहीं तो आपके कार्यों में बाधा आएगी और जीवन साथी से हस्तक्षेप बढ़ेगा। 9 अक्टूबर से बृहस्पति महाराज की वक्री अवस्था में हो जाएंगे, तो वर्ष के अंत तक जो जारी रहेगा, इस दशा में आपको अपने कामों में करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अधिक प्रयास करने के बाद ही सफलता का योग बन पाएगा। उपाय आपको क्या करना है, गुरु के मंत्रों गुरु से मंत्र लेकर एक माला, या गुरु का मंत्र आपके पास पहले से है तो उसकी एक माला प्रतिदिन करें। राहु केतु के जप अवश्य करवा लें, क्योंकि राहु केतु थोड़ा सा अनिष्टकारी बैठा हुआ है। आपको गुरुवार के दिन से शुरू करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्रनाम को आप ऑडियो में लगा के एकाग्रचित्त होकर सुन लें, तब भी कार्य हो जाएगा। ये तुला राशि की देवगुरु बृहस्पति आपकी तुला राशि के अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपकी राशि के लिए तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव के स्वामी होकर अकारक ग्रह हैं और शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल नहीं माने जाते। ऊपर से इनका गोचर भी आपके अशुभ भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए सावधानी भरा होने की संभावना रहेगा, इसलिए आपको अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण में रखकर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। अष्टम भाव में उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपके भाई बहनों से संबंध में निराशा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका विवाद हो सकता है। उनसे कही हुई बातें, आप उनके द्वारा की गई बातें आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आप भले ही कोशिश कर रहे हैं, इस दौरान कर्ज बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोशिश करें कि नया कर्ज न लेना पड़े, अन्यथा लंबे समय तक चुकाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह गोचर कमजोर रह सकता है और आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में अधिकता रहेगी। हाँ, आपको एक लाभ अवश्य होगा कि आप धार्मिक रूप से उन्नतिवान बनेंगे। आपकी रुचि ज्योतिष, अज्ञात, गुप्त धर्म के मामलों में बढ़ेगी। आपके पठन पाठन के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव एवं चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। हालांकि इसमें काफ़ी खर्च आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाने से आप कामयाब हो सकते हैं। आपके खर्च तो बढ़ेंगे ही, इस दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके गले में समस्या हो सकती है अथवा पेट संबंधी समस्याएं, लिवर, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होने से अचानक से धन लाभ होने के कई बार योग बनेंगे। वाद विवाद एवं कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको धन प्राप्ति होने के योग बन सकते हैं। कुटुंब में कहीं किसी से कोई धन दे सकता है आपको। छोटे छोटे धन के आपको मिलते रहेंगे सौभाग्य। जीवन साथी के परिवार यानी ससुराल से आपको मदद मिल सकती है। हालांकि संबंध कटुता भरे भी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। इस दौरान आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यह गोचर की अवधि में आपको पारिवारिक समस्याओं के सुलझने में अधिक समय लगाना होगा। आप भले ही कितने कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा और चुनौतियों से जूझना होगा। तब जाकर आप मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। 3 मई से 3 जून के बीच देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे। इस दौरान पिता को शारीरिक कष्ट और पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। आपको किसी गुरु के कोप का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होंगे। यह अवधि किसी नए निवेश से नुकसान को दर्शाती है। इसके
साथ ही आपकी शारीरिक समस्याएं भी आपको घेर सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। उपाय करना है, बहुत ध्यान रखिएगा, निर्माणाधीन मंदिर में यथासंभव दान करें। 6 मुखी रुद्राक्ष के 6 दाने गले में धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन अ, गौशाला में गाय को अपने हाथ से जाके कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि स्वामी मंगल के लिए देवगुरु बृहस्पति मित्र की भूमिका में सदैव रहते हैं, परंतु वह शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी हैं तथा पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाएंगे, जो कि आपके लिए एक राजयोग सरीखा काम करेगा। देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में जाकर विराजमान होने से आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। हर तरह से वृद्धि मिलेगी आपके व्यापार में। जो पहले कुछ समस्याएं चल रही थी, क्योंकि ढैया से आप पीड़ित थे, उसमें कमी आएगी। स्टेबिलिटी आपको महसूस होने लगेगी और धीरे धीरे व्यापार में गतिशीलता आ जाएगी। आप अपनी कुछ नई पूंजी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका एक नया पार्टनर आ जाएगा या आप अपनी पूंजी लगा सकते हैं। नए अनुभवी व्यक्ति आपके साथ मिलकर काम शुरू कर सकते हैं। उनके साथ व्यापार में विस्तार होने के योग बन रहे हैं। आपको संतान सुख में प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं जिसमें उम्र का डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। जीवन साथी से संबंधों में शुद्धता आएगी। आपका रिश्ता खूबसूरत तरीके से व्यतीत होगा और जीवन साथी और आपके बीच में जो अगर तालमेल गड़बड़ चल रहा था, तो इस गोचर से वो तालमेल में सुधार आ जाएगा। बृहस्पति आपके एकादश भाव, आपके प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे, तो ये तीनों ही भाव के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। आपके व्यापार में उन्नति, आर्थिक तेजी प्रदान करेगा, उसके साथ व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और उनसे आपको प्रबल धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। धन के लिहाज से ये वर्ष बहुत ही अच्छा है और दैनिक आमदनी में भी आपकी वृद्धि होगी। आय वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी हों, आसपास आपके व्यापार में जो लोग हों, जो पहले आपसे नाक मुंह फुला के बैठे रहते थे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। उनके सपोर्ट से आपकी चीज़ों में सुधार आएगा। जो आप कहीं से गलत चल रहे थे, उसमें भी सुधार आना शुरू होगा। धीरे धीरे करके जो आपका मनोभाव जो विचलित चल रहा था, उस विचलन में शांति होगी। आप किसी भी तरीके की सही स्थिति का आकलन करने की स्थिति में होंगे। व्यापार हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उन्नति कर पाएंगे। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों से आपके संबंध को मजबूत करेगी, जो कि पहले अच्छे नहीं चल रहे थे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों, सहकर्मियों का सहयोग तो आपको मैंने पहले ही बताया। आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा और जहाँ पे भी आप जाएंगे, आपकी एक वैल्यू समझ में आएगी लोगों को। जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि होगी। 3 मई से 3 जून जब अस्त होने की अवस्था में देवगुरु रहेंगे, उस दौरान व्यापार में शिथिलता आ सकती है, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जब वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को कष्ट और परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक साझेदारों से बातचीत करते समय उसमें विशेष सावधानी रखनी होगी। वाणी पे बड़ा ही नियंत्रण रखना हो, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है। आपको और उपाय क्या करने हैं? 5 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लाल धागे में अपने गले में धारण कर लें। गुप्त नवरात्रि में पाठ करें अथवा करवाएं। अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज अगर आपकी कुंडली में सूट करता है तो उसको धारण करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का यथाशक्ति जप करें, तो आपका यह गोचर और अच्छा फलदायी होगा। करेंगे धनु राशि की। गुरु बृहस्पति आपके धनु राशि के स्वामी ग्रह होने के साथ साथ आपके चतुर्थ के भी स्वामी हैं। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के 6ठ भाव में होने जा रहा है। यहाँ स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों में वृद्धि करने का संकेत देते हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बीमार पड़ने का योग बन सकता है।
षष्ठ भाव में देवगुरु का जाना कोर्ट कचहरी के मामलों में भी व्यस्तता दिखाएगा। यदि किसी मामले में आप पहले से लगे हुए हैं तो इस दौरान आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कागज़ साइन करके ही मतलब पढ़ के ही साइन करें। उसमें आपको कोर्ट कचहरी में खर्च करना पड़ सकता है। किसी बैंक का लोन चाहते हैं तो इस अवधि में आपको आराम से मिल जाएगा। बृहस्पति आपकी नौकरी की अच्छी स्थितियां निर्मित करा रहा है, लेकिन विरोधियों से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। बैक बाइटिंग हो सकती है, लेग पुलिंग हो सकती है आपके कोऑर्डिनेट्स द्वारा। आपको निरंतर प्रयास करना होगा कि आपके विरोधियों से आप 2 कदम आगे सोच सकें, क्योंकि आप बहुत शांत होकर बैठेंगे, विरोधी आगे बढ़ते जाएंगे। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को, सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को और नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। तो इन भावों में अच्छे फल देखने को मिलेगा। यह गोचर बताता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी विवादित संपत्ति में हाथ ना डालें, क्योंकि उसके कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से कागज़ पत्र साइन करने समय या कागज़ पत्र देखते समय बहुत ध्यान से आपको करना है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य में नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य पर बराबर नज़र बनाए रखें और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से उचित सलाह लें। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। आप तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। द्वादश भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि खर्चों में अधिकता तो दिखाती है, उसके साथ साथ आपको विदेश से धन या विदेशी कंपनियों से धन आने का योग बताती है। हालांकि वे अच्छे कार्य ही होंगे जिस पे आपको धन खर्च होगा। कठिन चुनौतियों के बाद भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको अपनी वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना है, अहंकार से बचना है, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने की वजह से आपके अनावश्यक रूप से कुछ विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। 3 मई और 3 जून के बीच बृहस्पति महाराज अपनी सुप्त अवस्था में रहेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। इस अवधि में कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, विशेष तौर से फैट, कोलेस्ट्रॉल या पेट संबंधी समस्या, गैस, अपच, इस तरीके की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जो पहले से ही शुगर पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में चलेंगे। यह अवधि आपके कार्यों में अच्छी सफलता तो दिलाएगी, लेकिन स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। उपाय आपको क्या करना है? 5 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने सिद्ध किसी गुरु के माध्यम से लें, उसे धारण करें। अहंकार से विशेष तौर पर बचना है, वाणी नियंत्रित रखनी है और बृहस्पतिवार को ओम गुं गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का 108 बार मिनिमम और यथाशक्ति दिन भर आप जितना जाप कर सकते हैं दिन भर में, वो अच्छा आपके लिए फल देगा। इस गोचर में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बाकी ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम ही देगा। राशि की मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय एवं द्वादश भाव के स्वामी होकर कारक ग्रह बन जाते हैं। वर्तमान गोचर में वो आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको शिक्षा में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके अंदर अच्छे विचार जन्म लेंगे। धर्म, कर्म, अध्यात्म और चिंतन सामाजिक रूप से उत्तम विचारों में आपका चलता रहेगा, जिससे आपको पीछे किए हुए गलत कार्यों पर ग्लानि भी हो सकती है, उसका पश्चाताप करना पसंद करेंगे। आपके मन, मस्तिष्क और ज्ञान का विस्तार होगा। अच्छे लोगों से आपकी बातचीत होगी, अच्छे लोगों का आपका साथ होगा, उससे आपको लाभ होगा। संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा, संतान आपकी आज्ञा सुनेगी और जिसको संतान नहीं प्राप्त हुई है उनको संतान प्राप्ति के भी योग है। विवाहित जातक है तो आपको संतान प्राप्ति के साथ साथ वैवाहिक संबंध आपके परिपक्व बनेंगे। गोचर जो गुरु का हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव, एकादश भाव, प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि पर ही दृष्टि रखेंगे। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। शिक्षा के लिए लंबी यात्राएं करेंगे। कुछ नया पाठ्यक्रम पढ़ना आपको पसंद आएगा। उच्च शिक्षा के प्रयास आपके सभी तरीके से सफलता देंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपकी नौकरी में बदलाव आए या दूसरे कार्य में आपका रुझान बढ़े, आपकी तनख्वाह बढ़े, आपकी आर्थिक उन्नति देखने का ये संयोग आपको मिलेगा। निर्णय क्षमता आपकी बेहतर होगी।
आप सभी काम आपके बनने लगेंगे। आपको विशेष तौर पे फैट से बचने को कहा जाता है। इस समय अगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है या आप शुगर पेशेंट हैं, तो थोड़ी-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन स्नान के उपरांत केसर का तिलक लगाना है, गुरुवार से ये शुरू करके प्रतिदिन लगाएँ। किसी योग्य गुरु से 7 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने अभिमंत्रित करवा के अपने गले में धारण कर लेना है। शनिवार की संध्या काल में 7 बजे के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएँ। साढ़े साती का अंतिम समय चल रहा है, पैरों में कष्ट हो सकता है, वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें, पैरों में चोट भी लग सकती है, विशेष तौर से बाएँ पैर में। तो ये दीपक जलाना आपके लिए साढ़े साती का प्रभाव को कम करेगा, जिससे कि आपका ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ फलीभूत होगा। कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति द्वितीय एवं एकादश भाव का स्वामी होकर धन भावों के स्वामी बनते हैं। उसके साथ ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में इनकी स्थिति आपकी आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में गुरु का यह गोचर आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। आप अपने धन का प्रयोग अपने घर की साज सज्जा में, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन में और अपनी माता के स्वास्थ्य पर कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित होकर अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। गुरु गोचर के अनुसार बृहस्पति अष्टम भाव पर प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बन सकता है। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, जिससे सुख की अनुभूति होगी। कोई पुरानी संपत्ति जो पूर्वजों की है आपको मिल सकती है, इससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। इसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। धर्म कर्म के कामों में आपका मान सम्मान, यश प्राप्ति होगी, आपका आर्थिक विकास होगा। आपको अपने करियर में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी अपने आपको मतलब टॉप पे एकदम समझने की कोशिश ना करें नौकरी में, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। द्वादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने पर खर्चों की वृद्धि का योग है। हालांकि ये अच्छी बात है, खर्च अच्छी दिशा में होंगे, परंतु इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। खर्च को नियंत्रण रखकर आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उपाय की बात की जाए तो उपाय 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें। मांसाहार अगर करते हैं तो एकदम छोड़ दें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का यथाशक्ति बृहस्पतिवार को जप करना है। दूसरा, मैंने कहा ना कि अगर आपको वो पूर्वजों की संपत्ति मिलती है या धन आता है, कहीं से भी आपके पास धन आ रहा है, क्योंकि खर्चे के योग आपके बने हैं, तो अगर खर्च गलत दिशा में ना हो तो आप डोनेशन करें किसी मंदिर निर्माण में, किसी मंदिर जीर्णोद्धार में, किसी मंदिर की रंग रोगन में। इसमें आप अपने धन का दान करें, जिससे कि जो बृहस्पति की अशुभता है वो शुभता में फलीभूत हो जाए। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति होते हैं और उनका ही गोचर है। तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपके कर्म भाव यानी दशम भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान गोचर में ये आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति का विराजमान होना आपके अंदर आलस्य बढ़ा सकता है। आप कामों को कल पर टालने वाले बन सकते हैं। इससे आप महत्वपूर्ण मौकों को अपने हाथ से गंवा सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी भी मौके को अपने हाथ से निकलने देने से बचना चाहिए। मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग आपको पूरा प्राप्त होता रहेगा। व्यापार में हो चाहे आपके वैवाहिक संबंध में जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी मित्र बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होंगे। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभ करेंगी। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप अपनी किसी पुरानी रुचि, हॉबी को निखारने पर ध्यान दे सकते हैं। पड़ोसियों से आपके संबंध सुधरेंगे। रिश्तेदारों के घर में आना जाना होगा और आपका ये गोचर संकेत करता है कि सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में भी उन्नति के योग बनेंगे। आपका व्यवसाय नए विचारों के साथ उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में
अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से नवम भाव पे होने से आप दान, धर्म, पुण्य, अच्छे काम करेंगे, मंदिर अथवा तीर्थ स्थल पर जाएंगे, देव दर्शन का से आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। परिजनों के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आपकी छोटी दूरी की यात्राएं पूरी संभव है। एकादश भाव पे बृहस्पति की दृष्टि के कारण आर्थिक रूप से आपको प्रयास करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। धन लाभ होने के लिए आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना ज़्यादा आप धन लाभ ला सकते हैं। आलस्य का त्याग करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आलस्य का त्याग करें। कर्म क्षेत्र में सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने धारण करें। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। कुंडली दिखवाएं, अगर आपकी कुंडली में पुखराज पहनने का योग है तो उस पुखराज को जरूर धारण करें। उसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान रखना है, जितना आप दान पुण्य करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देवगुरु बृहस्पति का जब भी गोचर होता है, वर्ष में एक बार गोचर होता है, ये सभी राशि वाले ध्यान से सुने कि देवगुरु बृहस्पति को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं। उसके लिए क्या है, मंदिर में, मंदिर निर्माण में, मंदिर जीर्णोद्धार में, मंदिर के रंग रोगन में, या मंदिर के देख रेख में जो आप धन खर्च कर सकते हैं, अपना एफर्ट लगा सकते हैं। इवन मंदिर में झाड़ू लगाने से भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। तो आप जैसे भी मंदिर की सेवा कर सकते हैं, तन मन धन से, वो निर्माणाधीन मंदिर हो, वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा हो, किसी भी तरीके का मंदिर होगा, उसमें आप यथाशक्ति यथासंभव जुड़ के सहयोग करें तो आपको लाभ होगा। पुस्तकें बाँटने से, धार्मिक पुस्तकें, हनुमान चालीसा ले सकते हैं, बजरंग बाण ले सकते हैं, यथाशक्ति लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेचना नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपको स्वयं खरीद लेना है और उसको बाँट देना है। जो भी मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो किसी कारणवश वो फीस नहीं जमा कर सकते, कॉपी किताब नहीं खरीद सकते, तो उनकी शिक्षा का खर्च आप उठाएँगे, तभी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धर्म और शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुड़ के आप किसी भी तरीके से कार्य करते हैं, देवगुरु बृहस्पति उसमें प्रसन्न होते हैं। उसके साथ साथ केसर का तिलक कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष, या अलग-अलग राशियों के हिसाब से अलग-अलग रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से भी देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राशियों में कैसा, जो राशियों के हिसाब से आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।